भारतीय अंतर्राष्ट्रीय साइंस फेस्टिवल का शुरुआत हो रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इसमें शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। दीप प्रज्वलित कर उन्होंने समारोह की शुरुआत की है। इस साइंस फेस्टिवल में तमाम साइंसदान, तमाम साइंस के जानकार शामिल हो रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं भोपाल में हो रहे 8वें अंतर्राष्ट्रीय साइंस फेस्टिवल की। भोपाल में 8वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 21 से 24 फरवरी तक भोपाल में इसका आयोजन होगा। मैं अनुरोध करूंगी सुधांशु जी को कि वो प्लीज हमारे माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का भी यहाँ पर स्वागत करें। ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट आईसी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस। मैं फिर से अनुरोध और आग्रह करना चाहूंगी कि हमारे बीच में मौजूद है माननीय ओम प्रकाश अमरेजा जी, तो उनका भी स्वागत करें बुके के साथ और अंग वस्त्र के साथ। देश भर से 8000 प्रतियोगी इस फेस्टिवल में शामिल हुए। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी शामिल हैं। भोपाल के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में कार्यक्रम हो रहा है। 21 जनवरी से 24 जनवरी तक ये कार्यक्रम चलेगा। तरक्की हो, इन सब में साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का मिलके जो रूप आता है वही बहुत जरूरी है। अगर आप देखिए कि अभी क्या हो रहा है हमारी तरफ संसार में, साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन बहुत ही रफ्तार से आगे बढ़ रही है। और जैसे आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे हम 86 से 41 इनोवेशन इंडेक्स में आ गए, हमें बहुत और आगे जाना है। और मुझे उम्मीद है कि इस नेतृत्व में और हम आप सबके साथ मिलकर इसको हासिल कर पाएंगे। एक और बहुत जरूरी चीज है जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कमिट की है और कही है कि कार्बन नेट जीरो बाय 2070। ये हम सबकी कमिटमेंट है कि इसके लिए हम काम करें। दिस कमिटमेंट would also drive the innovation in years to come। और उसके साथ साथ हमें न्यू टेक्नोलॉजीज को लाना पड़ेगा, ग्रीन सोल्यूशंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग को लाना पड़ेगा, क्लीन एनर्जी को लाना पड़ेगा, वेस्ट टू वेल्थ को और बढ़ावा देना होगा, सर्कुलर इकोनॉमी को अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाना होगा एंड सो ऑन। एंड जैसे आपने देखा 4 जनवरी को ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ रुपीस का एक ग्रीन हाइड्रोजन मिशन अभी प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया। और कई ऐसे मिशन आ रहे हैं। अभी सेमीकंडक्टर मिशन अभी लॉन्च हुआ है जिसमें हम सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन में बहुत तेजी से बढ़ेंगे। और अगले कई सालों तक हम सबका ध्यान खींचेंगे क्वांटम टेक्नोलॉजी। ये मिशन इस शीघ्र ही लॉन्च होने जा रहा है। तस्वीरों में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह दिख रहे हैं। सहजता के साथ ये कोई भी विभाग हो, कोई भी मंत्रालय हो, यदि उन्हें कोई बड़ा आयोजन करना है तो उनकी नजर मध्य प्रदेश भोपाल पर रहती है। क्योंकि उन्हें मालूम है मुख्यमंत्री जी वहां हमारे संरक्षक के तौर पर बैठे। और सच पूछिए तो इसी कारण हम भी आज यहाँ प्रेरित होकर के यहाँ एकत्रित हुए। उनके साथ बैठे हुए विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री सकलेचा जी, पिछले 1-1.5 वर्ष से वो बड़े पैशन के साथ इस एजेंडा को फॉलो कर रहे थे कि ये कॉन्फ्रेंस, ये समारोह, ये 4 दिवसीय गोष्ठी कहीं और ना होकर के भोपाल में हो। और उनके जुनून का आपको अंदाज होगा कि जब गांधीनगर गुजरात में इस तरह का कार्यक्रम हो रहा था तो मैं बोल रहा था तो मैंने पीछे से किसी को भेजा कहने के लिए कि यहीं पे घोषणा कर दीजिए कि अभी इस प्रकार की गोष्ठी भोपाल में होगी, ताकि कोई गुंजाइश ना रहे कि हम कहीं आगे पीछे चले जाएं। तो जब इस प्रकार की संहिता रहती है व्यवस्था में किसी भी प्रदेश में, किसी भी वेन्यू में, तो यकीनन हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत भी रहता है, उत्साह का भी और मोटिवेशन का भी।
इसके साथ साथ हमारे प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर और देश विदेश में जाने माने वैज्ञानिक प्रोफेसर सूद, डॉक्टर रविचंद्रन, ओशन विज्ञान के एक्सपर्ट, वर्तमान में पृथ्वी विज्ञान के सचिव, डॉक्टर कलाई सेल्वी, 80 साल के इतिहास में CSIR में पहली बार महिला डायरेक्टर जनरल की नियुक्ति हुई है मोदी जी के कार्यकाल में, और डॉक्टर राजेश गोखले जो सचिव है उस विभाग के, जो नोडल विभाग है इस आयोजन के लिए। इसके अतिरिक्त सुधांशु जी, डॉक्टर भदौरिया जी और यहां पर पधारे हुए साइंटिफिक फ्रेटर्निटी के सारे मित्रगण। सच पूछिए तो ये वास्तव में एक उत्सव जैसा माहौल है। इस झील की नगरी में समस्त का समस्त विज्ञान परिवार एकत्रित हुआ है और इसे उत्सव के अलावा और कोई नाम देना ठीक नहीं रहेगा। और मुझे लगता है कि यदि इसे फेस्टिवल कहा गया तो बहुत सोच करके इस शब्द का चयन किया गया। वैसे तो इस प्रकार के समारोहों में जो विज्ञान संबंधी रहते हैं, विचारों का आदान प्रदान भी होता है, गंभीर मंथन भी रहता है, परंतु ये उत्सवमय माहौल शायद इसलिए भी है कि पहली बार 6 दशक के बाद मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में वैज्ञानिकों को और विज्ञान को एक सम्मान दिया है, एक सेंस ऑफ एस्टीम दी है। क्योंकि मैं इस क्षेत्र के साथ पिछले 30 दशक से अधिक समय से जुड़ा हूं, हमने ऐसी भी गोष्ठियां देखी कि मासूम चेहरे हॉल के अंदर बैठ करके 2-3 दिन गुजार देते थे। लेकिन ये उत्सवमय माहौल इसलिए है कि मोदी जी ने आने के बाद न केवल वैज्ञानिक कार्यक्रमों को, वैज्ञानिक योजनाओं को प्रोत्साहित किया, बल्कि नए नए प्रयोग, नए नए तजुर्बों को बढ़ावा भी दिया, कई क्रांतिकारी नियम बना करके उसमें सरलता भी लाई। इसके अतिरिक्त ये वर्ष, आज का 2023 का वर्ष भारत के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। ये G20 की मेजबानी का भी साल है, जिसकी यहां पर भी एक बैठक होने वाली है। ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट भी है। और इस साल के साथ साथ आज का दिन 21 जनवरी इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है कि इस वर्ष का सबसे बड़ा विज्ञान का समारोह भी भोपाल में ही हो रहा है। कुल मिलाकर के 15 अलग अलग इवेंट्स हैं, जैसे राजेश गोखले कह रहे थे, लेकिन उस समय गूंज बहुत ज्यादा थी उनकी आवाज में, क्योंकि इतनी बुलंदी के साथ उन्होंने कार्यक्रम आयोजन किया कि उसकी गूंज बहुत ज्यादा आई। ना मालूम समझ आया कि नहीं, इसलिए मैं दोहरा रहा हूं कि 15 इवेंट्स का उन्होंने उल्लेख किया। लेकिन मुझे विशेषकर से 4 इसमें इवेंट्स ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि अपनी तरह के नए भी हैं और जो विशेषकर भिन्न भिन्न वर्गों को प्रभावित करने वाले हैं। उसमें से एक है स्टूडेंट साइंस विलेज, जिसमें लगभग 2500 छात्र भाग लेंगे, और एक ऐसे समय में जबकि 27 जनवरी को प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा करने वाले हैं, तो छात्रों को अपनी प्रतिभा का कैसा एहसास हो